Assalamualaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about light microscope. आज हम लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप्स ये क्या होती है और इसका क्या फंक्शन है और इसकी रिजॉल्विंग और मैग्नीफिकेशन पावर कितनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है? बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप जो ये वर्क करती है बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू स्पेसिमन, यानी कि जब एक स्पेसिमन से जो ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है, जिस ऑब्जेक्ट का हमने रिजॉल्विंग पावर या उसके ऑब्जेक्ट को हमने देखना है माइक्रोस्कोप के ज़रिए, उसको के ज़रिए जब उसके उसमें के अंदर से जब लाइट गुजरती है तो उसको हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। अब देखिए कि लाइट माइक्रोस्कोप का ये इसके नाम से ही शो हो रहा है कि लाइट के ज़रिए, यानी कि जब लाइट जो है स्पेसिमन के अंदर से पास होती है, गुजरती है, तो ये इस बेस पे काम करती है। बेसिकली अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसके अंदर टू लेंसेज होते हैं। एक लेंस जो होता है, वन लेंस, वो क्या करता है कि एक लेंस क्या करता है कि वो इमेज को बड़ा कर देता है, इनलार्ज्ड कर देता है ऑब्जेक्ट के स्पेसिमन इमेज इनलार्ज्ड, यानी कि उसके इमेज को इतना बड़ा कर देता है कि हम उसको उसके जो जिन चीज़ों को हम उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर को ह्यूमन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम उनको लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकें, इतना बड़ा कर देता है। और जबकि दूसरा लेंस होता है वो क्या करता है कि वो आँख से देखने की, यानी कि उसके फोटोग्राफिक फिल्म के ज़रिए उसका लेंस लगा होता है, जिसके ज़रिए वो जो पिक्चर होती है, वो व्यूअर होता है, वो उसको ईजिली देख सकता है। मिसाल के तौर पर एक फ़ोटोग्राफ उसको लेने के लिए फोटोग्राफिक फिल्म जिस तरीके से होती है, वो फ़ोटोग्राफ लेती है ऑब्जेक्ट की, ताकि हम उसको बाद में भी आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें, लर्न कर सकें। सेकंड लेंस क्या करता है, अगर सिंपली मैं बात करूँ, मैग्नीफाई द इमेज को मैग्नीफाई कर देता है, क्लियर कर देता है कि इसके अंदर ये चीज़ें, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर इन चीज़ों पर मुश्तमिल है इमेज। अब मैंने फोटोग्राफी फिल्म की बात की, तो ऐसा फोटोग्राफ जो लिया जाए माइक्रोस्कोप के, लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए लिया जाए या किसी भी माइक्रोस्कोप के ज़रिए लिया जाए, हम उसको कहते हैं माइक्रोग्राफ। द इमेज विच इज़ टेकन फ्रॉम माइक्रोस्कोप, उसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफ। इमेज विच इज टेकन थ्रू माइक्रोग्राफ। अगर आप इस पिक्चर को देखें जो माइक्रोग्राफ के ज़रिए ली गई है, माइक्रोस्कोप के ज़रिए ली गई है, तो उसके एक नुक्कर के ऊपर एक कॉर्नर पे लिखा होगा LM109X। इस तरीके से अगर आप नोट करेंगे, देखेंगे पिक्चर को, तो उसके ऊपर ये लिखा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए हमने वो पिक्चर ली है और उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, 109x, यानी कि उसकी मैग्नीफिकेशन इतनी है कि हमने उसको 109 टाइम्स, x का मतलब होता है टाइम्स, इंक्रीज करके हमने उसको देखा है, तो ये उसकी रेजोल्यूशन पावर होगी। ठीक है, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए हमने उस पिक्चर को लिया है और 109 टाइम्स इंक्रीज करके हमने उसको देखा है। अब अगर मैं लाइट माइक्रोस्कोप की बात करूं तो लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन की इसकी बात करूं, मैग्नीफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप की बात करूं, मैग्नीफिकेशन, तो इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होती है, 1500 टाइम्स होती है। यानी कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्पेसिमन को हमें 1500 टाइम्स जो है वो इंक्रीज करके दिखा सकती है, उससे बड़ा करके दिखा सकती है लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए। तो विदाउट काजिंग ब्लरनेस, ये उसके अंदर ब्लरनेस भी नहीं होती। अगर हम किसी भी मोबाइल से पिक्चर लें तो उसमें अमूमन बाद का ब्लरनेस आ जाती है, लेकिन माइक्रोस्कोप जो होती है उसके 1500 टाइम जो इंक्रीज़ करके हम उसको मैग्नीफाई करके देख सकें, तो फिर भी उसके अंदर ब्लरनेस नहीं होती। यानी कि सिंपली अगर बात करो तो इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होती है, 1500x होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इसकी रिजॉल्विंग पावर। अगर रिजॉल्विंग पावर की बात करूँ, रिजॉल्विंग पावर, बेसिकली रिजॉल्विंग पावर ये किसी भी माइक्रोस्कोप की मेन चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट थिंग होती है। मिसाल इसकी होती है रिजॉल्विंग पावर 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका मतलब होता है 0.2 माइक्रोमीटर। अब ये 0.2 माइक्रोमीटर से अगर ज़्यादा इमेज बड़ा हो जाए या स्मॉल हो जाए, वो उसको नहीं करके दिखा सकते। यानी कि 0.2 से बड़ा तो हो सकता है,
उसको दिखा सकती है इसकी रिजॉल्विंग पावर। लाइट माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। अगर इससे छोटा होगा हम उसको फिर नहीं देख सकते। अब मिसाल के तौर पर बात करते हैं अगर बैक्टीरिया की। अब बैक्टीरिया इतना स्मॉल होता है कि हम उसको आम आँख से नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें उसका जो है ऊपर वाली बाहर वाली जो लेयर है होगी, स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ वो नज़र आएगा। हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। इसका इतना रिजॉल्विंग पावर होती है। तो बेसिकली इसको इतना वैलिड नहीं दिया कहा गया, क्योंकि ये स्मॉल थिंग्स को, इंटरनल स्ट्रक्चर को, अगर हम अपने ह्यूमन सेल की ही बात करें तो उसके अंदर जो से ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो उनको ईजिली हम नहीं देख सकते लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए। तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो थी उसका इस्तेमाल किया गया सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए और इसके बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए। अगर इसकी माइक्रोमीटर की बात करूं तो बेसिकली 1 माइक्रो जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसकी ये इतनी स्मॉल रेजोल्यूशन होती है, इतनी इसकी स्मॉल माइक्रोमीटर से भी, मिलीमीटर से हम इसको देख सकते हैं किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर को लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए से। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ओके, थैंक यू।